जितने सरकारी महकमे हैं, थाना अगर पूछिएगा तो ये जो दलालों का अड्डा हो गया है, यहीं से तो सब शराब का खेप जा रहा है। शराबबंदी किया है बिहार में, इसके ऊपर में सबसे पहले आप जांच कराएं। ये केंद्र में आपकी किसकी सरकार है, क्या दर्शाता है? मैं बोल रहा हूँ कानून फेल हो चुका है। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। दरअसल बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जहां 30 से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। वहीं इस पूरे घटना के बाद सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार जो है नीतीश सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार भी बचाव में कई बातें कह रही है कि हम इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार से ही जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के सासाराम से मनोज कुमार जी। सर, जिस तरीके से बिहार के 2 ऐसे ज़िले जहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, सिवान और सारण, 2 जिलों में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कहेंगे? दिवाली का त्यौहार आने वाला, उससे पहले ये दर्दनाक घटना बिहार में घट गई है। देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब हम लोग को न्यूज़ पर हम लोग जब देख रहे थे, तो चूँकि हम लोग बिहार से आते हैं, हम बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारा ब्लड का रिश्ता है बिहार से, हम लोग वहीं पैदा हुए हैं। तो हम लोगों ने जब इस प्रकार का जब हम लोगों ने न्यूज़ को आज हमने देख रहा था, तो मुझे लगा कि चला दिल टूट जाएगा। ऐसा कहने का मतलब हृदय विदारक जो घटना था वो बहुत हृदय विदारक घटना है ये, और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लगभग 30 से ज़्यादा लोग मर गए और बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये घटना जो है, ये घटना जो जब हुआ है, ख़ास तौर पर जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पता ये चला है कि बहुत सारे गरीब लोगों का मीन्स देहांत हुआ है, गरीब लोग मरे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिहार में शराबबंदी है, नाम के लिए शराबबंदी है, केवल नाम के लिए शराबबंदी है। शराब जितने लोग पहले पीते थे उससे ज़्यादा लोग आज के डेट में शराब पी रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शराबबंदी तो हो गया, लेकिन शराबबंदी हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे गलत नशा हमारे बिहार में प्रवेश कर गया। जैसे बहुत सारे लोग, ये कहने का मतलब ये सुलेसन, सनफिक्स या क्या क्या, बहुत सारे नशा जो है अलग प्रकार का, ड्रग्स का भी हम सुन रहे हैं कि ये सब का भी एंट्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि शराब बंद हो गया तो लोग जो नशा पीने वाले हैं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं, गलत चीज़ों को अपना रहे हैं, जिसके चलते या जो नशा शराब कुछ गांव में या कुछ एरिया में बन रहे हैं, तो उसमें भी गलत वो नशादर या गलत स्प्रीट दवा डाल करके ये दारू बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारे शरीर का बहुत सारा अंग इफेक्ट हो जाता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि शराब पीने से किडनी फेल होता है। तो मैं देखा कि इसी न्यूज़ में मैं देखा कि कुछ लोगों को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत शराब था और ख़राब शराब था, और ख़राब शराब के चलते हुआ क्या कि लोगों का डेथ हो गया। अब इसका जिम्मेवार कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो न्यूज़ में देखता था कि कांग्रेस के सरकार में ये सब घटनाएं होती थी, लोग मरते थे, लोगों में भयावह स्थिति था, लोग हत्या होता था, बलात्कार होता था, चोरी होता था, लोगों का मर्डर होता था। ये 36 लोग आज डेथ कर गए, इसका कौन जिम्मेवार होगा? मैं बोल रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार में है उसके ऊपर जितने लोग उसमें संलिप्त हैं, जो शराब के कारोबारी हैं, कहाँ से शराब आया, कैसे लोगों ने पिया। देखिए, गरीब लोगों का जान जो है ना, वो बिहार में आप देखिएगा तो इजली लोग मर जाता है, लोग छोड़ देता है और ऐसे कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हुआ है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं सबसे पहले आपका मीडिया के माध्यम से उन परिवार, जो गरीब परिवार जो हमारे बीच में नहीं रहे, मर गए, चले गए हमारे बीच से, उस परिवार को मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि उस परिवार को ईश्वर ताकत दे ताकि उस दुख को सह सके। और जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, ईश्वर उन लोगों को भी जल्दी ठीक करे ताकि वो अपना घर लौटे, अपने परिवार के लिए वो सहारा बने और जीविकापार्जन जो गरीब लोगों को परिवार के लोग करते हैं वो करें। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस पर बहुत जल्दी केंद्र सरकार को भी स्टेप लेना चाहिए, और हमारे राज्य सरकार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि इनका विजन है पूर्ण रूप से शराबबंदी। लेकिन शराब बंद हुआ कहाँ? मैं तो देख रहा हूँ, वो तो छोड़ दीजिए, ये तो जनता ने पिया और मरा है। मैं तो देखा हूँ, मेरे जिला की बात है, थाना में दारू पी रहे हैं शराब, थाना प्रभारी शराब पी रहे हैं। मैं देखा न्यूज़ में कुछ दिन पहले
पुलिस और दरोगा सब लोग मिल करके दारू पी रहे हैं थाना में। तो आप माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा कि आप गरीबों को क्या जांच करा रहे हैं, गांव क्या जांच करा रहे हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ये सब जितना भी ऑफिस है उसका जांच होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में ही कहीं ना कहीं गलती है और सब लोग मिली भगत रूप से वहीं से तो शराब का सबसे बड़ा ठेकेदारी चल रहा है। आखिर शराब प्रवेश कैसे होता है? जब हमारे यहाँ पूर्ण रूप से बंदी है शराब, तो ये लोग शराब पिए कैसे, कहाँ से आया शराब, इसकी जांच होना चाहिए और बढ़िया से जांच होना चाहिए। एक स्पेशल कमेटी बना करके, स्पेशल सेल बना करके इसकी जांच होना चाहिए और जो जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सजा देना चाहिए, कड़ा सजा मिलना चाहिए, ताकि ऐसा कोई गलत न करे। सर, लेकिन इसमें जिस तरह से मंत्री हैं रत्नेश सदा जो है वो कह रहे हैं कि इसमें सीसीए लगेगा और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो विभाग के और तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और हम इस मामले में कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, रत्नेश सदा जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो भी कहा है सीसीए लगेगा या जो कड़ा स्टेप लिया जाएगा, जो भी कहे हैं, ये गलत इन्होंने नहीं कहा है, सही कहा है। केवल कहा नहीं जाए। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, केवल संतावना नहीं दिया जाए, स्टेप लिया जाए। कौन रोका है आपको? कौन कहा है कि अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अभी तक तो जांच का प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? कौन आपको रोका है? कौन बाधा है इसमें? आप तो कहते हैं कि बहुत सारे कामों में विपक्ष बाधा है, लेकिन अब विपक्ष कहाँ बाधा है? अब से तो प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने सरकारी महकमे हैं, जितने थाना पुलिस हैं, सब मिले हुए हैं। ये थाना जो है ना, थाना अगर पूछिएगा तो ये जो दलालों का अड्डा हो गया है, यहीं से तो सब शराब का खेप जा रहा है, यहीं से शराब एंट्री हो रहा है और शराब लोगों में जा रहा है। खुद ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैमूर जिला की घटना है। थाने में दरोगा और ये सब पुलिस लोग दारू पी रहे हैं। मैं देखा एक दिन न्यूज़ में पढ़ रहा था, सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया मुझे ये भी मालूम नहीं, लेकिन जब थाने में ही दारू चल रहा है तो गांव का छोड़ दीजिए क्या हाल होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है कि आपने जिस प्रकार से पूर्ण रूप से शराबबंदी किया है बिहार में, इसके ऊपर में सबसे पहले आप जांच कराएं। ये जितने भी बॉर्डर पर जितने भी थाना पुलिस है जो सुरक्षा देने के लिए वहाँ खड़ा है, उन्हीं का पहले जाँच होना चाहिए। जी, ठीक है सर। अब एक बात कर लेते हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, कई ऐसे उपचुनाव भी जहां होने हैं, जैसे यूपी की बात करें, तो क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर आपको क्या नज़र आता है? झारखंड में, महाराष्ट्र में कैसी तैयारी और क्या लग रहा है जीत रही है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, हमने भी पता किया है, कुछ लोग जैसे झारखंड जो है हमारे कंस्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ है, झारखंड बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो वहाँ से हमने देखा है बहुत अच्छा मूवमेंट है झारखंड में। वैसे भी इंडिया गठबंधन का सरकार है, फिर से हम सरकार वहां बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार झारखंड में बनेगी। महाराष्ट्र में हमारा पूर्ण रूप से सरकार हम लोग बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन अलायंस जो है वो बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में। हम लोग महाराष्ट्र को भी जीतने जा रहे हैं और वहां हम लोग जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी एकदम 100% सरकार दोनों स्टेट में बनने जा रहा है। सर, एक मामला जो अभी एक देखने को मिल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग जिस तरह से वो एक्शन मतलब कह सकते हैं कि जो वो जेल में बैठकर भी लोगों को मरवा दे रहा है। जो जैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, जो मंत्री थे पहले वो महाराष्ट्र में, अभी उन्होंने और भी कई लोगों को धमकी दे रहे हैं कि सलमान खान भी टारगेट पे है और भी कई लोग टारगेट पे हैं। तो इसमें कैसे आप देखते हैं कि जिस तरह से वो लगातार जो है लोगों को मार रहा है, चाहे सिद्धू मूसेवाला की बात करें, चाहे और अभी जो करणी सेना का अध्यक्ष उनको मार दिया गया, तो बड़े बड़े लोगों को वो टारगेट करके मार रहे हैं। तो इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं कि क्या कुछ? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम लोग का मानसून सत्र चल रहा था तो हमारे एक कांग्रेस के हमारे सांसद हैं, एमपी हैं, हरियाणा से ही हैं, पंजाब हरियाणा से ही हैं, और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ में उन्होंने सदन में भी आवाज़ उठाया था कि ये जो बिश्नोई है कह के लोगों को मार रहा है, ट्वीट कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या दर्शाता है, आप बताइए। महाराष्ट्र में अभी किसकी सरकार है? केंद्र में आपकी किसकी सरकार है? ये क्या दर्शाता है? मैं बोल रहा हूं कि कानून फेल हो चुका है। आप बताइए कि जो व्यक्ति कह रहा है कि हम इसको मारेंगे और मार भी दे रहा है। अभी मैं देख रहा हूं कि बिश्नोई को, और ये जो भी ये बिश्नोई हैं वो बोल रहे हैं कि सलमान खान को मारेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ऐसे लोग हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ये सब कराने में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारत देश है, भारत देश में लोकतंत्र की जनता यहाँ कहने का मतलब सबसे सर्वोपरि है। आप
का सरकार केंद्र में है, आपका सरकार महाराष्ट्र में है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी से, कि ऐसे लोगों को, अच्छा कानून क्या कर रहा है? जब हमारे सिद्दीकी जी को, बाबा सिद्दीकी जी को इन्होंने मारा, जबकि आप देखिएगा कि उनको Y+ का सुरक्षा है, उसके बावजूद भी लोगों ने मार दिया इनको गोली। तो मैं कह रहा हूँ कि सलमान खान को भी लोग कह रहे हैं मारने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, कुछ लोग कह रहा है, मैं देख रहा था मीडिया में कोई एक हीरोइन है, वो माफ़ी भी मांग रही हैं सलमान जी का नाम लेकर के कि हमारे भाई हैं उन्हें छोड़ दो, हम माफ़ी मांग रहे हैं बिश्नोई समाज से, ये वो कह रही थी। हम ये कह रहे हैं कि ये माफ़ी कहाँ, माफ़ी वर्ड कहाँ से आया? कानून इसका मतलब फेल हो गया, कानून है ही नहीं, कानून कमज़ोर है, तब ना माफ़ी मांगने वाला सवाल आ रहा है। कानून को 1 मिनट में, अगर कानून चाहे, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन कानून चाहे उस दिन 1 मिनट में इनका जो कहने का मतलब आतंक है, जो दहशत है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कानून चाह ही नहीं रहा है, कानून जो है चाह ही नहीं रहा है। नहीं अगर कानून से नहीं होता है तो विपक्ष को सौंपे, लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष का लोग, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, मुझे लग रहा है कि हमारी लड़ाई ऐसे गलत लोगों से थी। हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन ऐसे गलत लोग जो समाज में दहशत फैलाए हुए हैं, समाज को डराए हुए हैं, ऐसे लोग से तो हमारी लड़ाई है। और हम हमेशा लड़ेंगे, हम लोग को लड़ना भी चाहिए। ये मैं ही नहीं, जितने भी हम लोग सामाजिक कहते हैं कि हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए हम जान दे देंगे, सभी को इनके साथ लड़ना चाहिए और इनका आतंक खत्म होना चाहिए। हो सकता है कि आज सलमान खान को कह रहा है, कल मुझे कहे, कल आपको कहे, कल मीडिया वाला को कहे, चूँकि सलमान खान एक हीरो हैं और भारत देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग उनके फिल्म को देखते हैं, इनको हीरो मानते हैं। तो हो सकता है आज उनको कह रहा है, कल आपको कहेगा, परसों दूसरों को ये तो दहशत फैलाना हो गया ना। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का आवाज़ बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का आतंक बंद होना चाहिए, ऐसे लोग का दहशतगर्दों का जो दहशत फैला रहे हैं समाज में, बंद होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से यूपी की बात करें, यूपी में बहराइच में भी जो घटना हुई है, उसमें जो एक युवक जब उसने धार्मिक झंडे को उतार दिया, उसके बाद उसने भगवा वहाँ पे झंडा लहराया, तो कैसे उसको गोली मार दी गई, हत्या हो गई, वहाँ पे हिंसा भी बहुत भड़की। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो ADG है वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने भेजा। तो इस पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धर्म जाति का लेकर के जो अभी मामला पैदा हुआ है भारत देश में, ये बड़ा ही कहने का मतलब क्रिटिकल समय है, इसमें समझना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को एक आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हम भारत देश में रहने वाले लोग हैं और हमारे महापुरुषों ने, सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने, जब हमारा देश गुलाम था तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने अपना खून बहा करके, पसीना बहा करके लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। अब मैं आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि देश जो भारत देश है वो सभी जाति सभी धर्म और सभी संप्रदाय का है। हम जैसे पहले भाईचारा में रहते थे, जैसे गांव, ये भारत देश जो है ना, उसकी आत्मा गांव में बसती है और गांव में सभी संप्रदाय के लोग रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पीना उठना बैठना, वही प्रेम वही भाव। हमारे माननीय राष्ट्रीय जो कहने का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है कि भारत देश में नफरत का जो बाजार फैल गया है उसमें हमने प्रेम का दुकान खोलने चला है। तो कहने का मतलब आज का डेट में सही में प्रेम की ज़रूरत है। ये जो घटना हुआ है, मैं यूपी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप उसके ऊपर कार्रवाई करें और वो देख लें कि क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। वहाँ जांच करने से पता चल जाएगा कि कौन कौन दोषी हैं और हुआ क्यों। तो इन सारी चीज़ों को आप जांच करें और जो सही है जो उचित है वो कार्रवाई करें और उचित निर्णय लें। ऐसा नहीं कि जाति धर्म में बह करके आप कोई डिसीजन लें और उस जाति धर्म में बहने से कुछ निर्दोष लोग जो हैं वो फंसाए जाते हैं, फंस जाते हैं और वो जेल में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दारू से बिहार में यदि आप आइएगा तो जितनी जेल हैं वो सब भरा हुआ है और जेल में इतना दुर्दशा है कि हज़ारों की संख्या में, जहां जो जिस जेल की कैपेसिटी 1000 लोगों का है, उस जेल में 2000 लोगों को ठूस के रखा गया है। वहाँ खाने की भी दिक्कत, सोने की भी दिक्कत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ निर्दोष लोग भी गलत आरोप में कहने का मतलब जो आरोप होता है, कभी कभी निर्दोष लोग उसके बली हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो गलत किए उनको सज़ा मिले। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बिहार के सासाराम से कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।